नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज का हिस्टोरिकल डे ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था भारत की आजादी का एक्ट आज ही के दिन, और इसके ठीक 28 दिन बाद 200 साल की गुलामी से देश को मुक्ति मिली थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली अच्छी खबर महंगाई पर आ रही कि जल्दी हमारे देश में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में अच्छी खासी कटौती हो सकती है, क्योंकि सरकार की तरफ से खुद ऑफिशियली यह बड़ा बयान सामने आया। हमारे देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं अगर कच्चे तेल की कीमत यानी क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो $65 प्रति बैरल बना रहा तो अगले 2-3 महीनों में पेट्रोल डीजल के रेट में कटौती की संभावना है। तो देखते हैं, अगर दुनिया में कोई अनिश्चितताएं नहीं आई और क्रूड ऑयल के रेट सेम रहे तो उम्मीद है कि फिर सरकार पेट्रोल डीजल को थोड़ा बहुत सस्ता कर सकती है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही से भारत के बैंकिंग सेक्टर को राहत मिलेगी, मुनाफे में भी सुधार आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आधार कार्ड के मिस यूज पर UIDAI यानी उदय की तरफ से बड़ा प्रहार किया गया। 1,17,00,000 आधार नंबर रद्द कर दिए गए हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे, या ये ऐसे आधार कार्ड नंबर हैं जिन व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और मृतक व्यक्तियों के ID प्रूफ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इसे रोकने के लिए उदय की तरफ से 1 करोड़ से भी ज्यादा आधार कार्ड नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित किया गया। अमरनाथ रूट पर भी लैंडस्लाइड की वजह से एक महिला की मौत हो गई, फिर यात्रा को रोका गया। उत्तर प्रदेश प्रयागराज का शमशान घाट भी डूब गया, सड़कों पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। हिमाचल में अब तक 109 मौतें हुई। पूरे देश में भारी बारिश का दौर जारी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी मौसम समाचार विस्तार से। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल देखिए अगली खबर, हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बिंदल और विधायक सुखराम को अग्रिम जमानत मिली। हाईकोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक लगाई। वहीं तिहाड़ जेल में नई पहल की जा रही है। जेल में प्राकृतिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की गई। तिहाड़ हट के जरिए अब बेचे जाएंगे उत्पाद भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नाटो को क्यों रास नहीं आ रही, भारत और रूस की दोस्ती। दोनों देशों के ट्रेड डील में नाटो रोड़ा बन रहा है। अब विदेश मंत्रालय की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। भारत ने नाटो को जवाब देते हुए कहा कि रूस से तेल खरीद पर डबल स्टैंडर्ड मत बरतो। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, नाटो चीफ ने कहा था कि भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ये धमकी दी थी नाटो ने कि चाहे इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने के लिए कहें, वरना इन देशों को नतीजा भुगतना होगा। और भारत जो रूस से तेल खरीदता है उससे भी नाटो को आपत्ति है। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से अब नाटो को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चलिए अगली खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर भारत को एक लेटर भेजेंगे, जिसमें ये प्रावधान होगा कि अमेरिकी प्रोडक्ट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। मैं लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहां भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ है। मतलब देखिए आप, ट्रंप खुद तो दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन बदले में वो चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देश उन पर टैरिफ ना लगाएं। और वहीं दोस्तों, भारत यूके ट्रेड डील पर भी खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच अगले सप्ताह साइन हो सकता है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये साइन होने के बाद यूके की लग्जरी कारें और ब्रांडेड कपड़े भारत में सस्ते होंगे। एग्रीमेंट के लिए 3 साल तक बातचीत चली और अभी ये फाइनल स्टेज में चल रहा है। चलिए खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज से अपडेट आ रहा। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने एक बार फिर से FD की ब्याज दरों में कटौती की। अब सामान्य नागरिकों को 6.45% तक का ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड की FD पर SBI में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं इस टेबल में। सीनियर सिटीजन को थोड़ा ज्यादा मिलेगा ना। और खबर आ रही कि टेस्ला की भारत में एंट्री पर आनंद महिंद्रा बोले वेलकम। उन्होंने कहा कि कंपटीशन से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, जल्द ही चार्जिंग स्टेशन पर मिलते हैं। वहीं रिपोर्ट आ रही कि भारत में इस साल 2,39,00,000 आईफोन बनाए गए, जो कि पिछले साल से 52% ज्यादा है। ट्रंप ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग न करने की धमकी दी थी, बावजूद इसके एप्पल कंपनी भारत में ही अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही है। वहीं खबर है, मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की बैठक कल 19 जुलाई को होगी। इसमें TMC और आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होंगे। गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी मीटिंग होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। 15,000 फीट से मिसाइलों ने लगाए सटीक निशाने, और इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत की सैन्य ताकत और बढ़ चुकी है। और ये जो डिफेंस सिस्टम इस मोड पर काम करता है कि एक बार मिसाइल दागो और भूल जाओ, फिर ये दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करके ही दम लेती है। ये आकाश प्राइम मिसाइल की खासियत क्या है देख सकते हैं आप। एक स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है इसमें, जो हाई एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य को ट्रैक करके नष्ट करने में सक्षम बनाता है। और इतना ही नहीं, डिफेंस सेक्टर से भारत के लिए कुछ और अच्छे अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, तेजस मार्क 1A को भी मिली पहली विंग असेंबली। स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, और भारत ने दोहरा शक्ति प्रदर्शन भी किया। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया। और भारतीय नौसेना में भी शामिल होगा INS
USS निस्तार गहरे समुद्र में दुश्मनों को देगा कड़ी टक्कर। आज 18 जुलाई को यह भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा। ये देश का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत जिसका नाम निस्तार है और ये समुद्री एरिया में भारत की रक्षा करेगा, बचाव करेगा। और भारतीय सेना के जवानों के पास भी अब खुद के देश की बनी AK-203 असोल्ट राइफल होगी। उत्तर प्रदेश के कोरबा शहर में इसका निर्माण चल रहा, मेड इन इंडिया राइफल का। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले उद्धव ठाकरे। दावा किया जा रहा कि नेता विपक्ष पद पर चर्चा की। एक दिन पहले महाराष्ट्र सीएम ने कहा था कि चाहे तो हमारे साथ आ जाएं। तो आखिरकार 24 घंटे में दूसरी बार उद्धव और फडणवीस की मुलाकात के चलते अब महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल देखी जा रही है। वहीं बीते दिन महाराष्ट्र विधान भवन में एनसीपी शरद गुट और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। अब जांच के आदेश भी जारी किए। चलिए खबर देखिए दोस्तों। उड़ीसा स्टूडेंट केस मामले में कांग्रेस समेत 8 पार्टियों ने प्रदर्शन किया, ट्रेनें रोकी, बसों का चक्का जाम भी किया, हाईवे पर टायर भी जलाए, दुकानें भी बंद रही। उड़ीसा में जो हाल ही में एक मामला सामने आया था ना, कॉलेज की एक छात्रा ने खुद को आग लगा ली थी यौन शोषण के बाद, तो इसी मामले को लेकर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और करना भी चाहिए ताकि जल्द से जल्द गुनहगारों को सजा मिल सके और छात्रा को इंसाफ। चलिए खबर आ रही है स्टूडेंट के लिए अपडेट देखिए। एनसीईआरटी की किताब में जुड़े सिख और मराठा राजाओं पर नए चैप्टर शुरू किए गए हैं। मराठा साम्राज्य पर अब 22 पेज होंगे टोटल, जबकि पहले 1.5 पेज ही था। 8वीं की किताब में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी की किताब में अब रीजनल सिख रूलर्स भी शामिल हुए हैं और एनसीईआरटी की नई किताब में अकबर को क्रूर शासक बताया गया। मैंने आपको कल ये रिपोर्ट तो बताई थी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। यूएपीए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि अधिनियम अपने मौजूदा स्वरूप में संवैधानिक रूप से वैध है। चलिए खबर देखिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में भील प्रदेश की मांग को लेकर 4 राज्यों के आदिवासी बांसवाड़ा पहुंचे। रोत बोले कि जाति के नाम से राज्य नहीं बन सकता तो हिंदू राष्ट्र की बात ही क्यों करते हो। आखिरकार राजस्थान बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम से एक बार फिर से भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है और कई भील आदिवासियों ने एक साथ इकट्ठे होकर प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी भी जुटे हैं। चलिए खबर देखिए। हरियाणा गुरुग्राम लैंड डील मामले पर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 7.5 करोड़ में जमीन ली, 58 करोड़ में बेची, बोले कि मैं सरकार की राजनीति का शिकार हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हुए छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर और रेड डाली गई। एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सुबह 5 बजे ही बलरामपुर और मुंबई पहुंची ईडी की टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आपको पता होगा धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी ने ये रेड डाली है। और मध्य प्रदेश उज्जैन के भी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक शकील मोहम्मद पर ये आरोप लगे हैं कि वह छात्रों को कुरान पढ़ाने का दबाव बनाता है। उज्जैन के स्कूल में भारत माता, देवी देवताओं की तस्वीर भी जलाई हुई पाई गई। हत्या की धमकियों का भी आरोप लगा इस पर। देखिए शिक्षक गुरु होते हुए इतनी गंदी करतूतें और धर्म के नाम पर इतनी छोटी सोच, क्या कहोगे ऐसे टीचर्स के बारे में आप। चलिए खबर देखिए दोस्तों। पंजाब में अमृतसर के बाद अब श्री दरबार साहिब को भी धमकियां मिली। उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। कमिश्नर बोले कि पंजाब पुलिस देश भर में जांच में जुटी है और केंद्रीय एजेंसियों की भी मदद ले रहे हैं। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उपचुनाव जीतने का भी नया फॉर्मूला बनाया। दूसरे दल से नेता लाओ, उसे कैंडिडेट बनाओ और इस फॉर्मूले से 3 सीट जीत चुके हैं ऑलरेडी। अब तरन तारन की बारी है। और देखिए हरियाणा में एक अनोखा मामला सामने आया। जिंदा बुजुर्ग को मृत बताया गया। यहाँ तक कि लोग बाग तो उसे अर्थी पर लेटाकर शमशान घाट ले जा रहे थे, लेकिन अर्थी पर लिटाने से पहले अचानक उसके हाथ पैर हिलने लगे, आंखें भी खोली, तब जाकर पता चला। हरियाणा के यमुनानगर में डॉक्टरों ने 75 साल के जिस व्यक्ति को मरा हुआ करार दिया, अचानक उसकी सांसें चल पड़ी। एक तरफ तो घर में रिश्तेदार विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, अर्थी पर लिटाने की तैयारी की जा रही थी, उधर दादाजी तो उठ खड़े हुए हैं। देखिए हॉस्पिटल प्रशासन वालों की कितनी गंभीर लापरवाही। और वहीं दोस्तों भूकंप पर बड़ी खबर देखिए। हरियाणा राज्य में 12 घंटे में ही दूसरी बार भूकंप के झटके लगे। पहले रोहतक, उसके बाद हरियाणा का झज्जर भूकंप का केंद्र रहा। लोग बाग घबरा गए क्योंकि 20 दिन में ये 5वीं बार भूकंप के झटके लगे। हरियाणा के 12 जिले काफी संवेदनशील हैं भूकंप को लेकर। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं देखिए हरियाणा में 500 का गैस सिलेंडर, लेकिन बीपीएल परिवार नहीं ले रहे। 42 लाख में से 17.5 लाख ही आवेदन किए गए। हैरान हुए मंत्री ने अब आवेदकों की भी जांच बिठाई। चलिए खबर आ रही है पंजाब में अब भिखारियों का भी डीएनए टेस्ट होगा। पुलिस ने माता पिता बच्चों को हिरासत में लिया। अगर मैच न हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। पंजाब सरकार ने सड़कों पर बढ़ती भिखारियों की संख्या को अब गंभीरता से लेते हुए ये बड़ा कदम उठाया है कि कहीं भिखारी बच्चों को कहीं दूसरी जगह से पकड़कर तो नहीं ला रहे, तो इसलिए भिखारियों और उनके माता पिता बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। और खबर देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि भारत दुनिया का फूड बास्केट बनेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी के बाद बहनों को मिलेनियम दीदी बनाएंगे। वहीं खबर आ रही है कि देश में युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जा रही है। हरियाणा गुरुग्राम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री ने एक नई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया। और देखिए बिहार के एडीजी ने चौंकाने वाला बयान दिया। बोले कि अप्रैल और जून महीने में हत्याएं ज्यादा होती रहती हैं। किसानों के पास काम नहीं होता, इसलिए ज्यादा क्राइम होते हैं, युवा भी शूटर बन रहे हैं। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई। और खबर है कि चंडीगढ़ मनाली 4 लेन भी 8 घंटे बाद खुला। अभी 1 वे ट्रैफिक चलाया जा रहा। बीते दिन लैंडस्लाइड की वजह से ये बंद पड़ा था। और सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी एक बड़ा अपडेट देखिए। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश
निर्देश दिया, कहा कि स्कूल ऑयल बोर्ड लगाएं, इसमें तेल से होने वाले नुकसान बताएं। इससे पहले मई महीने में भी शुगर बोर्ड लगाने का आदेश दिया था, ताकि खाने पीने की चीजों में कितना ऑयल है, कितना फैट है और कितनी शुगर इंक्लूडेड होती है, ये स्कूलों में बोर्ड के माध्यम से बच्चों को दिखाई जाएगी, है ना। चलिए खबर आ रही है, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने लोगों को बड़ी सौगात दी। 1 अगस्त से ही अगले महीने से 125 यूनिट तक बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी बिहार वासियों को। 125 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम